नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनएएस का जो भी सत्र 2021-22 का जो सर्वे हुआ था उसका जो रिजल्ट आया है, तो उसमें रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत जो जानकारी आती है उसको हम किस प्रकार से रीड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करना और साथ ही जो है उसको हम हिंदी में भी किस प्रकार से देखेंगे। क्योंकि ये सब जानकारी हमको और रिपोर्ट कार्ड जो है सभी इंग्लिश में ही जो है अवेलेबल हो रहा है, लेकिन जैसा कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहे तो हम हिंदी में भी इसको किस प्रकार से देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि किस प्रकार से आप मोबाइल या लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी एनएएस का, आपके डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट कार्ड या स्टेट का या नेशनल लेवल का रिपोर्ट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले nas.gov.in वेबसाइट है, इस पर हम आते हैं। इस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ये जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है अभी, ये रिपोर्ट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार से हम क्लिक करके बताते हैं आपको। ये इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेस रिपोर्ट कार्ड 2017 और एक्सेस रिपोर्ट कार्ड 2021 का हमको देखना है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर नेशनल रिपोर्ट कार्ड है, स्टेट रिपोर्ट कार्ड है और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड है। तो हम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी स्टेट का आपको सिलेक्ट करना आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये सब सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से आपको व्यू शो होगा। यहाँ पर आपने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है उसका रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट को। जैसे सपोज ये डिस्ट्रिक्ट को हटा करके हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट देखना चाहें तो हम सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे दिखता भी रहेगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर आपने ओपन किया है वो आपको इस प्रकार से कलर में शो हो रहा है। यदि आपको यहाँ से फिर से चेंज करना है तो हम सिंपली क्लिक करके भी यहाँ से इस प्रकार से किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सपोज जैसे ये आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से वो वाला डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैप पर आपने जहाँ पर क्लिक किया वो वाला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से रिपोर्ट व्यू जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड बटन भी दिख रहा है ये, तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो इस डिस्ट्रिक्ट का आपको रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जो भी क्लासेस है सभी क्लासेस अवेलेबल रहेगी। और ये देखिए आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्कूल इन ये डिस्ट्रिक्ट में जो भी है एक ओवरव्यू यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट की एक समरी आपको दिखेगी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट हमारे क्लास 3 सिलेक्ट हैं। अब हम पार्टिसिपेंट्स देखना चाहते हैं। सपोज क्लास 3 के अंदर ये हाईलाइट है हमारी क्लास 3 मीन्स हमने क्लास 3 सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कितने स्कूल्स जो क्लास 3 में जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था और कितने टीचर्स थे, स्टूडेंट्स वगैरह, इस टाइप से पूरा आपको यहाँ पर जो है उस से रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट जानकारी अवेलेबल है। अब यदि जैसे परफॉर्मेंस की हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो अब यदि इसको हमको कन्वर्ट करना है हिंदी में हम तो किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था हिंदी में आप किस प्रकार से यहाँ पर ये जो ये सुविधा फैसिलिटी आपकी इसमें ऑन हो सकती है। आप ये सब जानकारी जो हम बता रहे हैं आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी इसी प्रकार से आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोबाइल से सब कुछ आराम से आप आपके मोबाइल के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। अभी चूंकि ये इसमें स्क्रीन बड़ी रहती है डेस्कटॉप में, तो इसलिए हम डेस्कटॉप से आप लैपटॉप से आपको बता रहे हैं। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे प्रदर्शन है, कुछ जानकारी यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंग्लिश में जो रहती है उसका एग्जैक्ट मतलब ऐसी की ऐसी वो यहाँ पर हो सकता नहीं भी दिखे। जैसे कि हम आपको बताते हैं जैसे यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रदर्शन के अंतर्गत राज्य और राष्ट्रीय की तुलना में छात्रों का जिला प्रदर्शन प्रतिशत, और यहाँ पे करेक्ट था इंग्लिश में, जो कि यहाँ पर करेक्ट का ये हम वापस से करें, करेक्ट का वो सही आ गया है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, उसको आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप भी रखेंगे ही। यदि आप लैंग्वेज चेंज करेंगे तो बहुत बढ़ेगा। तो जैसे हमने भी यहाँ पर हिंदी कन्वर्ट किया उसी प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी और अदर लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं। ये कभी कभी अगर आपके यहाँ पे नेट स्लो रहेगा तो भी यहाँ पर ये
ये चलिए हम लर्निंग आउटकम में आ गए हैं। अब जैसे ये एलओ इसे लर्निंग आउटकम का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बताया हुआ है, यहाँ पर ये हानि आ गया, तो इस प्रकार से थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये सीखने के परिणाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एनएस रिपोर्ट कार्ड में जो मेन जो हमको चीज़ें, खैर पूरा रिपोर्ट कार्ड ही मेन है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रहती है कि ये हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि सीखने के परिणाम प्राप्त करने में जिले का प्रदर्शन, जो सीखने का परिणाम था उसको जो है उसमें जिले का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये ऑल है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर एक ही जगह इस प्रकार से जानकारी आपको शो हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पर भाषा, यदि आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं कि सिर्फ आपको हिंदी का देखना है या गणित का देखना है, सीखने के परिणाम प्राप्त करने में जिले का प्रदर्शन और ईवीएस में देखना है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी एक के बाद एक देखना है तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर हिंदी में अभी अवेलेबल हो चुका है, तो यहाँ पर ये कोड आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे कक्षा 3 की, चूंकि हमारी क्लास ऊपर कक्षा 3 सिलेक्ट है, कक्षा 3 के लिए सीखने के परिणाम, तो यहाँ पर जैसे बताया छोटे पाठों को समझ के साथ पढ़ता है, अर्थात मुख्य विचारों, विवरणों, अनुक्रमों की पहचान करता है और निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर देखिए एक तुलना यहाँ पे बताई गई है जिले की, राज्य की और राष्ट्रीय की, कि यहाँ पर जो है लगभग ये जैसा कि यहाँ पे बताया है कि 60% मतलब इतने जो हैं एक एवरेज इतने बच्चों द्वारा जो है इन जो ये छोटे पाठों को समझ के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके विचारों को, विवरणों को, अनुक्रम की पहचान करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, लगभग 60% बच्चे जो हैं ऐसा कर पाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप राज्य से तुलना करेंगे तो राज्य में का ये जो औसत है ये 68% है और राष्ट्रीय का 64% है। तो आप आपके जिले का स्तर यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे इसी में हिंदी में हम बात करें, दूसरा एक और जो आ रहा है यहाँ पर कि कक्षा की दीवारों पर छपी लिपियों को पढ़ता है, कविताएं, पोस्टर, चार्ट आदि, तो ऐसा जो है लगभग 54% जो एक एवरेज बताया हुआ है यहाँ पर बच्चे जो कर पाते हैं। इसी से आप राज्य का और राष्ट्रीय का भी स्तर देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर गणित में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि स्थानीय मान का उपयोग करके जो एक संख्या बताई हुई यहाँ तक कि संख्याएं पढ़ता और लिखता है, तो लगभग 46% जो है एक एवरेज जो है ये बच्चों द्वारा किया जा सकता है ये कार्य। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया तक कि संख्याओं के उनके स्थानीय मानों की तुलना के मानों के आधार पर तुलना करते हैं, तो लगभग 62% जो है बच्चे इस प्रकार का कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सब कुछ चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको हिंदी कन्वीनियंट है, आप तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट देखिए हिंदी भी निकाल सकते हैं इसका। इसी प्रकार से आप कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और यहाँ पर सभी वर्ग, सभी क्लासेस का एक साथ भी देख सकते हैं। ये प्रदर्शन में यदि हम चलेंगे, जो उस समय हमारा स्किप हो गया था, तो यहाँ पर जैसा कि ये बताया हुआ है कि भाषा में जो लगभग 58% जो है ये एक स्कोर रहा है। और इसी प्रकार से ये अदर भी बताए हुए हैं गणित, ईवीएस वगैरह का। ये यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स वाइज भी आपको अलग अलग जो है भाषा में यहाँ पर बताया हुआ है। स्कोर जो है 56% तो बॉयज़ का है और 60% गर्ल्स का है। तो इस प्रकार से एवरेज ये हो रहा है 58% ओवरऑल। इसी प्रकार से यहाँ पर ईवीएस में भी है डिस्ट्रिक्ट का बॉयज़ गर्ल्स वाइज, और इसी प्रकार से जो है स्टेट का और नेशनल का भी, इसी प्रकार से मैथ्स का भी है। तो इस प्रकार से आप सभी कक्षाओं का एनालिसिस कर सकते हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। सभी चीज़ आपको इंग्लिश से हिंदी में, या आप चाहें तो और अदर लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से आप अदर लैंग्वेज में, जैसे आप सपोज दूसरी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से चूज अनदर लैंग्वेज, यहाँ पर आप हिंदी की जगह कोई सी भी और दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से आपकी खुद की लोकल लैंग्वेज में जो भी आपको कन्वीनियंट है, जो कि आपको ज़्यादा अच्छी लगे, आप यहाँ से उसको, यदि वो अवेलेबल है इस प्रकार से गूगल पर, तो आप उसको चूज करके उसमें भी आप आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।